हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा कुमार लॉ लेक्चर के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह आज के वीडियो में बताने वाला हूं सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्रोसीजरल लॉ के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये दोनों के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे तथा दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम आज के वीडियोस में डिटेल्स में कवर करेंगे। हमारा जो पिछले वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अभी जो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया वो हमारा जो लीगल मेथड का बेसिकली है। अगर आप लोग लीगल मेथड के और भी अगर आप लोग वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ वगैरह के बारे में नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे अभी विजिट करके देख लीजिए। कुमार लॉ लेक्चर पे सारे वीडियो अपलोडेड है तथा अभी आने वाले वीडियो भी है जैसे जैसे आपका इस चैनल पे अपलोड होते जाएगा। तो आज के वीडियोस में हम बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ तथा प्रोसीजर लॉ को कवर करते हैं। आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी की वीडियो में हम सब्सटेंटिव लॉ तथा प्रोसीजरल लॉ के बारे में जानेंगे। सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है, तो आइए देखते हैं। देखिए सब्सटेंटिव लॉ क्या है? The body of law that defines criminal offences and their penalties, punishment also known as statutory law. For example, IPC Indian Penal Code 1860 and legal rights and duties, rights and obligations. तो देखिए बेसिकली हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ है वो बताता है कि अगर कोई एक आदमी क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद जो प्रावधान मेंशन है और वो जो क्राइम किया वो क्राइम कितना हीनियस किया है, कितना गलत किया है, और अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो वो काम वो क्राइम की श्रेणी में है या नहीं है, ये चीज हमको सब्सटेंटिव लॉ बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, तो ए पर्सन जाता है और बी पर्सन को मर्डर कर देता है, ठीक है। तो जो बी पर्सन को मर्डर करता है तो ये तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हुआ, ठीक है। ये जो है आपका क्रिमिनल केस होगा इसमें। तो आप जो ए आदमी जाकर के बी आदमी को मर्डर करता है तो ये जो मेंशन किया हुआ है ये हमारा आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड 1860 में मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली जो कुछ भी कानून है, कानून जो है हमारा मेंशन किया हुआ है आईपीसी इंडियन पैनल कोड में, ठीक है। तो अब जानते हैं और किस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी क्राइम कर रहा है, ठीक है, तो और मान लीजिए बहुत सारे क्राइम ही नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसा भी काम भी होता है जो कि वो क्राइम के श्रेणी में आता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमें जो कुछ करने वाले हैं इससे हमारा क्राइम हो जाएगा, इससे हमारे ऊपर बहुत बड़े केसेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग करते हैं, तो करते हैं तो अब उसको बताएगा कौन और उसमें हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो काम किया है ये क्राइम है या विदाउट क्राइम है, ये इसका लीगल राइट है या फिर इसका इलीगल राइट नहीं है। यही चीज हमको पता चलता है सब्सटेंटिव लॉ में। अब हम देखते हैं प्रोसीजरल लॉ के बारे में। तो देखिए प्रोसीजरल लॉ क्या करता है? द बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द वे इन व्हिच द सब्सटेंटिव लॉज आर टू बी एडमिनिस्ट्रेड और इन्फोर्स्ड, ऑल्सो नोन एज एग्जांपल सीआरपीसी 1973। अगर सीपीसी है ये आपका सिविल प्रोसीजर कोड है और जो सीआरपीसी है ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोसीजरल लॉ क्या है। प्रोसीजरल लॉ का मीन्स है कि मान लीजिए ए आदमी जब बी आदमी को मर्डर किया तो ऐसा तो नहीं है कि बी आदमी वाला का जो घर वाला है उठ करके ए आदमी को मर्डर कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये क्या करेगा? बी आदमी वाला जाकर के एफआईआर दर्ज कराएगा थाना में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोला जाता है। फिर जब एफआईआर दर्ज कराएगा तो इसके बाद फिर इसका जो फिर जो ए पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद फिर इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, कोर्ट में ले जाने के बाद इसको जेल में जाएगा, जेल में फिर इसको जज साहब इसको सजा सुनाएंगे कि आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं या फिर कंपनसेट के मतलब जो होता है पेनाल्टी इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हैंड टू डेथ दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है, ये सब जो प्रोसीजर जो हो रहा है वही हमारा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। अगर क्रिमिनल मैटर का केस है तो उसमें हमारा सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इसके अनुसार से उसमें प्रोसीजर लागू होगा
तथा अगर जो केस सिविल मैटर का है, क्रिमिनल मैटर का केस अलग होता है और सिविल मैटर का केस अलग होता है, और जो केस मान लीजिए सिविल मैटर का है तो उसमें जो है हमारा दिया हुआ है सीपीसी जो है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू जा करके उसके ऊपर सारा कार्रवाई होगा, उसका केसेस का जितना भी प्रोसीजर होगा, उसका एफआईआर से लेकर के उसको जेल जाने तक, एफआईआर से लेकर के उसको पेनाल्टीज तक, एफआईआर से लेकर के उसको जब जस्टिस दिलाने तक का जो कुछ भी प्रोसीजर होता है वो हमारा होता है प्रोसीजरल लॉ। और जो सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ में हमारा मेंशन किया हुआ है कि जैसे आईपीसी है हमारा इंडियन पेनल कोड, तो आईपीसी में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए ए आदमी जाकर के बी आदमी को मारा तो इसके ऊपर कौन सा धारा में कितना इसके ऊपर पेनाल्टी लगाया जा सकता है, इसको किस कंडीशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, इसको किस कंडीशन में जो है फांसी दिया जा सकता है, ये सब जो हमारा मेंशन है इंडियन पेनल कोड में मेंशन है। ठीक है, अब इसमें कहता है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है वो उसके साथ साथ बताता है कि जो इंडियन सिटीजन है उनका लीगल राइट क्या है, उनका ड्यूटीज क्या है, ये भी हमारा सब्सटेंटिव लॉ में बताता है, तथा राइट एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, और बस देखिए डिफरेंस इतना ही है। अगर हम सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का डिफरेंस समझने का कोशिश करेंगे डिफरेंस क्या है, तो बस डिफरेंस इतना ही है कि हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ है वो उसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन सा लॉ में अगर कोई भी आदमी क्राइम कर रहा है या फिर अगर कोई काम भी कर रहा है तो उसका जो काम है वो उसका इलीगल है या लीगल है। ठीक है, ये हमको बताता है सब्सटेंटिव लॉ। अगर काम इलीगल है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई करने का जो प्रोसेस होगा, प्रोसीजर जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ना, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसीजर टू प्रोसीजर, तो वही जो इसमें प्रोसीजर होगा अगर क्रिमिनल नेचर का है तो उसमें हम सीआरपीसी के थ्रू जो है 1970 सीआरपीसी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, इसके थ्रू जो है कि उसमें प्रोसीजर उस और उसके बाद फिर जो है उसको कार्रवाई किया जाएगा, तथा जो हमारा सीपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अगर सिविल मैटर का केस है तो उसमें फिर जो है उसको सीपीसी के थ्रू किया जाएगा। तो ये सारा कुछ जो होता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का डिफरेंस। अगर आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोगों के कुछ एग्जाम्स वगैरह में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको एक बार अच्छा से वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी अब यूट्यूब चैनल पे हमारा जो है कंटिन्यू आते रहेगा, तो आप लोग चैनल को चेक करते रहिएगा बीच बीच में, तथा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं तथा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।